हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 2 नंबर वर्क। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रॉब्लम सेट 2 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया है, यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट 10 ईच ऑफ 2 3 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स, रीड द नंबर्स। क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, ये जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स किसे कहते हैं? जो सिंगल होता है, जैसे ये 0 है इसको हम डिजिट कहेंगे, ये 1 है 2 है, जो इस तरीके के सिंगल सिंगल होते हैं, जो एक होता है उसको हम कहते हैं डिजिट्स। नंबर्स किसे कहते हैं? नंबर्स जब दो डिजिट मिलाकर एक बनता है तो उसको हम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 3 ये अगर मिला लिया तो ये क्या बन गया आपका? ये 23 बन गया। अब अगर इसको मैं 2 लिखूँ तो इसको आप डिजिट कहेंगे, 3 लिखूँ तो इसको हम डिजिट कहेंगे। जो सिंगल होगा उसको डिजिट कहा जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहे हैं कि ये जो डिजिट्स आपको दिया है 0 से लेकर 9 तक, इसके आपको 10 नंबर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नंबर्स बनाने हैं। और वो नंबर्स कैसे होंगे? वो 2 डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर्स होंगे। आपने पहले भी किया होगा, आप अपने ओन से कोई भी नंबर बना सकते हैं। यहाँ पर याद रखिए, डिजिट सिंगल होता है और नंबर जब हम उसको मिला लेते हैं तो वो नंबर कहा जाता है। अब आइए सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 10 2 डिजिट नंबर्स की लिस्ट बनाई है। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट नंबर है। मैंने पहले बनाया है 3737। यहाँ पर आपको रीड द नंबर्स भी कहा गया है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने नंबर भी लिखा है और वर्ड्स में भी लिखा है। तो फर्स्ट नंबर हमने 3737 बनाया, सेकंड 8080 बनाया। 2 डिजिट को मिलाकर हमने एक नंबर बनाया है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 2 डिजिट्स मिलाकर एक नंबर बनाया है। तो ये पूरी लाइन जो आपको दिखेगी ये 2 डिजिट वाली होगी। ठीक है, थर्ड वाला हमने 4949 बनाया है, फिर 65 28 54 94 71 16 22। आप इसके अलावा भी कोई नंबर बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो 10 से लेकर 20 तक भी नंबर्स बना सकते हैं। ये भी 2 डिजिट नंबर ही कहे जाएंगे। या आप 20 से 30 बना लीजिए, 40 से 50 बना लीजिए, जो भी आपका मन करे। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है कि आपको ये रेंज से ये रेंज में ही बनाना है। आप चाहे जो बनाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हमारा 2 डिजिट का हो गया। अब हम करेंगे 3 डिजिट नंबर्स। देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने 3 डिजिट नंबर की लिस्ट दी है। ये है 504 यानी 504। यहाँ पर मैंने आपको वर्ड्स में भी दिया है। आप वर्ड्स में नहीं लिखना चाहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर हमने बनाया है 386, उसको वर्ड्स में भी लिखा है। फिर हमने बनाया है 430, फिर 891, 615, फिर उसके बाद बनाया 267, देन 900, देन 173, उसके बाद 766 और लास्ट में 10th वाला 3 डिजिट नंबर हमारा है 258। उसको हमने वर्ड्स में भी लिखा है। आप चाहे तो कोई और 3 डिजिट नंबर्स भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको दे देता हूँ 100 भी 3 डिजिट नंबर है। इसी तरीके से 100 के बाद आप कोई भी 3 डिजिट ले लें, वो आपके 3 डिजिट नंबर होंगे। 200 के बाद आप लेना चाहें 3 डिजिट, वो भी आप ले सकते हैं। 300 400 500 जो भी आप लेना चाहें। आप 900 की रेंज में भी ले सकते हैं। इस तरीके से ये भी आपका 3 डिजिट नंबर होगा। 989 ये भी आपका 3 डिजिट होगा। आप जो भी चाहें, आपकी मर्जी है, आप बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 डिजिट नंबर। अब आइए हम 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर को भी देख लेते हैं। तो ये हमारा है 4 डिजिट नंबर का लिस्ट। यहाँ पर हमने फर्स्ट 4 डिजिट नंबर बनाया है 3817, उसको हमने वर्ड्स में भी लिखा है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट बनाया है 4059, नेक्स्ट बनाया है 9611, उसके बाद 7413, नेक्स्ट हमने बनाया है 5608, उसके बाद 2009, नेक्स्ट है 6420, उसके बाद 1357, सेकेंड लास्ट 8172 और लास्ट 10th वाला 4 डिजिट नंबर हमारा है 6156, जिसको वर्ड्स में भी लिखा गया है। वर्ड्स में मैं यहाँ पर आपको इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 डिजिट नंबर का 10 नंबर्स। अब आइए 5 डिजिट नंबर की भी लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 10 5 डिजिट नंबर्स बनाए हैं। फर्स्ट वाला है 41,309, जिसको वर्ड्स में इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है 68,527, उसके बाद 50,348, नेक्स्ट 76,052, उसके बाद हमने बनाया है 21,546, नेक्स्ट है 10,358, उसके बाद 94,215, नेक्स्ट है 36,104,
और सेकंड लास्ट है 89,157 और लास्ट 5 डिजिट नंबर हमारा है 72,560। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, 2 डिजिट नंबर देखा, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर्स हमने देखे। चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। यहाँ पर आपको देवनागरी न्यूमरल्स दिया है। देवनागरी न्यूमरल्स क्या होता है, जो मराठी में हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 है ना, तो वो देवनागरी यानी मराठी वाला, ठीक है। इंटरनेशनल यानी जो हम अब तक फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड तक हम पढ़ते हुए आए हैं 1 2 3, वो इंटरनेशनल न्यूमरल्स है। यहाँ पर आपको नंबर रिटर्न इन वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स में भी आपको लिखना है, जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ पर आप उसके वर्ड्स में भी लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला इन्होंने करके दिया है। सेकंड में आपको देवनागरी दिया है, इंटरनेशनल न्यूमरल्स आपको खुद लिखना है। तो यहाँ पर हम इसी तरीके का एक अच्छा वाला बॉक्स बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो जो ब्लैंक दिया गया है उसको हम फिल करके आपको बता दें। तो ये देखिए बॉक्स जिसमें हमने ब्लैक में हाईलाइट किया है। देखिए सेकंड वाला आपको दिया है 32,756, ये आपको मराठी में यानी देवनागरी में दिया है। इंटरनेशनल न्यूमरल्स में आप लिखेंगे 32756 और उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, THIRTYTWO 1000 का स्पेलिंग अच्छे से याद रखिए, THOUSAND 1000, SEVEN 7, HUNDRED 100, AND एंड FIFTY 50, SIX 6 56। तो ये आपका बन जाएगा 32,756। ये हो गया आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। थर्ड में देखिए आपको देवनागरी ब्लैंक दिया है, इंटरनेशनल न्यूमरल्स दिया है। तो देवनागरी में आप कैसे लिखेंगे, 6 कैसे लिखते हैं मराठी में, 6 ऐसे लिखते हैं, 7 लिखा जाता है ऐसे, 8 को ऐसे लिखना है, 5 आपका रहेगा ऐसे और 9 बनता है ऐसे। तो ये आपका बन जाएगा 67,859। तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे जो यहाँ पर मैंने आपको टेबल में बता दिया है, ये थर्ड वाला है। और इसका स्पेलिंग देखिए यहाँ पर दिया गया है 67,859। ध्यान से समझिए इसको क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वाले में आपको देवनागरी दिया है, इंटरनेशनल लिखना है। देवनागरी में क्या दिया है देखिए, पहला है 1034 यानी 1034, उसका स्पेलिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, अब लास्ट फिफ्थ वाले में देखिए यहाँ पर आपको देवनागरी भी नहीं दिया है, इंटरनेशनल न्यूमरल्स भी नहीं दिया है। यहाँ पर आपको दिया है वर्ड्स में। तो वर्ड्स में क्या क्या दिया है देखिए, यहाँ पर आपको दिया है 27,000, नेक्स्ट है 895। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देवनागरी में कैसे लिखेंगे, 2 को मराठी में हम इस तरीके से लिखते हैं, 7 को ऐसे लिखते हैं, 8 को ऐसे, 9 ऐसे लिखते हैं और 5 आता है ऐसे। तो देवनागरी में यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे। तो फिफ्थ वाला यहाँ पर दिया गया है, आप इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। टेबल अच्छे से बनाइएगा और स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। वर्ड्स में अच्छे से लिखना है, बड़े ध्यान से लिखना है। नंबर्स आप प्रॉपरली लिखिएगा देवनागरी में। अगर आप प्रॉपर नंबर्स नहीं लिखेंगे, टीचर को समझ नहीं आया तो वहाँ पर आपको 0 मिलेगा। आ रहा है समझ में। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कह रहे हैं, एज अ पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट जिला परिषद स्कूल्स मेड अ प्रोवाइडेड पेपर बैग्स टू प्रोविजन स्टोर्स एंड ग्रीन ग्रोसरीज। रीड द तालुका वाइज नंबर्स ऑफ द बैग्स एंड राइट द नंबर्स इन द वर्ड्स। क्या कहा जा रहा है थर्ड वाले क्वेश्चन में, प्लास्टिक बैग को अवॉइड करना है। जो भी स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहाँ पर इन्होंने प्लास्टिक की जगह पेपर बैग्स दिया था। तो किन तालुकास में कितने बैग्स दिए गए वो यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट को देखकर आपको ये जो नंबर्स दिया गया है इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर तालुका लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ पर आएगा कोपरगांव। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स, यानी उनकी कितनी क्वांटिटी थी। तो क्वांटिटी देखिए यहाँ नीचे ही दी गई है। अगर कोपरगांव का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 12,740, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो नंबर आपको दिया गया है यहाँ पर जस्ट आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। लिखिए यहाँ पर 12,740, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इसका एक अच्छा टेबल मैं बनाकर आपको बताता हूँ और उसको आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पहले तालुकास के नेम लिखे, कोपरगांव है, शिवगांव है, करजत है, संगमनर है, ठीक है। तो वो सब तालुकास के नेम यहाँ पर हमने लिखे। फिर लिखे नंबर ऑफ बैग्स, जो इनके डाउन साइड में आपको नंबर्स दिख रहे हैं। जैसे कोपरगांव का है 12,740, तो वो यहाँ पर लिख दिया। शिवगांव का 28,095 है, करजत का 31,608 है, संगमनर का 10,792 है। अब ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आपको उसको वर्ड्स में लिखना है, नंबर्स इन वर्ड्स, वही यहाँ पर आपको कहा गया था। तो वैसे ही हमने लिखा। ये जो नंबर दिख रहा है 12,740, आया समझ में। नंबर्स तो आपको आते ही होंगे, वर्ड्स में लिखना भी आपको आता होगा, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड में आपने वर्ड्स में काफ़ी भर भर के लिखा होगा। तो अगर नहीं लिखा है प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वर्ड्स में लिखने भी आपको आना चाहिए और एग्जाम में नंबर्स इन वर्ड्स आता है, ठीक है।
तो अच्छे से एक बार देख लीजिए, टेबल अच्छे से बनाइए, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए, नीट एंड क्लीन इसको अपनी नोटबुक में कॉपी कीजिए। कर लिया कॉपी? डन। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी रुपीज़ डू दे मेक। अब यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे, या कोई भी पर्सन हो सकता है, उसके पास 20 नोट्स हैं 1000 के, 5 नोट्स हैं 100 रुपीज़ के और 14 नोट्स हैं 10 रुपीज़ के। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कि ये जो जितनी भी नोट्स दी गई है, रुपीज़ दिया गया है, ये टोटल मिलाकर कितना बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर नोट्स दी गई है उसको हम प्रॉपरली नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहला आपका क्या आएगा, देखिए 20 नोट्स ऑफ 1000 है तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर 5 नोट्स ऑफ 100 है वो भी यहाँ पर लिख दिया, 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ है वो भी यहाँ पर हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये 20 नोट्स 1000 रुपीज़ के अगर हैं तो इसका कितना बनता है ये आपको बताना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये 20 है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो आपको पता चलेगा कि कितना रुपीज़ है। यहाँ पर 5 नोट्स है 100 रुपीज़ के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना है। यहाँ पर 14 नोट्स है 10 रुपीज़ के, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपको टोटल पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से आप करेंगे। अब इसका आंसर देखिए तो क्या आएगा, देखिए 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 मिलेगा, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 और 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 140 मिलेगा। ठीक है, तो अब इन सब का टोटल कितना आएगा, वो रहेगा 20,640। आया समझ में? सबसे पहले आपको जो नोट्स दी गई है उसको इस तरीके से लिख दीजिए, उसका टोटल निकालिए कितना होगा और फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितना टोटल रुपीस बन रहा है। तो लास्ट में आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर दे मेक 20,640। आया समझ में? ये फोर्थ में फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया। अब इसके बाद फोर्थ में सेकंड वाला क्वेश्चन भी दिया है, वो भी सेम ऐसे ही है। आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है फोर्थ में, 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए पहले आपको दिया गया था 1000 का 20 नोट्स, यहाँ पर आपको दिया गया है 15 नोट्स 1000 का, और नेक्स्ट आपको दिया है 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, 8 नोट्स हैं 10 रुपीज़ के और 5 कॉइन भी दिए गए हैं 1 रुपये के। तो आइए सबसे पहले इसको नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर आपको जो जो दिया गया है वो हमने इस तरीके से लिख दिया। 15 नोट्स है 1000 के तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 12 नोट्स हैं 100 के तो 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 नोट्स हैं 10 के तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करो, और 5 कॉइन है 1 रुपीज़ के तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए आंसर यहाँ पर आपको 15,000 मिलेगा, नेक्स्ट आपको मिलेगा 1200, उसके बाद 8 को 10 से करेंगे तो 80 मिलेगा और यहाँ पर 5 मिलेगा। इन सब को प्लस करने पर आपको मिलेगा 16,285 रुपीज़। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, देयरफॉर दे मेक 16,285 रुपीज़। आया समझ में? चलो अच्छे से इसको कॉपी कर लो। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है, राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 4, 5, 0, 3, 7 ओनली वंस। क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं कि बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है। डिजिट क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो सिंगल होता है, 0 है डिजिट है, 1 है डिजिट है, अगर इसको हम 2, 3 कर दे तो ये नंबर बन जाएगा। तो ऐसा आपको क्या करना है, बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है, और वो डिजिट्स कौन से हैं, ये डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स को मिलाकर आगे पीछे करके आपको 5 डिजिट बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है। ठीक है, और उसको आप एक ही बार बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए अगर इनमें मैं सबसे बिगेस्ट, तो क्या है, देखिए यहाँ पर 7 इज द बिगेस्ट। ठीक है, 7 के बाद सबसे बिगर सा है, 7 के बाद है 5। ठीक है, इसके बाद 4 इज द बिगेस्ट, उसके बाद 3 बिगर है, और सबसे लास्ट में आएगा 0। तो यहाँ पर आपका क्या नंबर बन रहा है, 75,430। तो ये आपका सबसे बिगेस्ट नंबर होगा इन डिजिट्स को मिलाकर। अब इन्हीं डिजिट्स को लेकर आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो अगर यहाँ पर स्मॉलेस्ट देखूँ तो सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर 0 है। 0 को पहले मैं रख नहीं सकता। देखिए अगर मैं 0 को पहले रखूँ तो यहाँ पर आप जो भी नंबर बनाएंगे, जैसे ये नंबर मैं बनाना चाहूँ तो ये आपका बन जाएगा 4 डिजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 0 अगर पहले आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अगर बाद में लगाओगे तो उसका वैल्यू बन जाएगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग में लगाओगे 0 तो वो 0 का वैल्यू नहीं होगा, और ये आपका 4 डिजिट नंबर ही रहेगा, जो कि यहाँ पर हमें रॉन्ग मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया है कि 5 डिजिट आपको बनाना है, तो इस तरीके से ये तो बन नहीं पाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट जो है उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अगर 0 को हटा दे तो उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो 3 को हम लिख देते हैं। अब हम 0 लगा सकते हैं। देखिए अब ये 30 हो जाएगा, इसके बाद 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा 5 और लास्ट में आ जाएगा 7। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका नंबर बनेगा 30,457।
फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आप 0 पहले नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 0 आपने पहले ले लिया तो वो 4 डिजिट नंबर माना जाएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 5 डिजिट नंबर्स बनाने को कहा गया है। आया समझ में? तो ये बिगेस्ट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर है। जल्दी से कॉपी कर लो। इसके बाद 6th वाला क्वेश्चन करते हैं, और ये प्रॉब्लम सेट 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए 6th क्वेश्चन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहते हैं? द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशंस आर गिवन बिलो, यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको कुछ नेम्स दिए गए हैं, कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, और उनकी पॉपुलेशन, वहाँ की आबादी कितनी है, ये आपको बताया गया है, और उसी के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आपको रीड करना है और उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आप रीड कीजिए। ठीक है, एक बार अच्छे से रीड कर लिया। यहाँ पर अब आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको रीड करते हैं। विच प्लेस हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है और उसका पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो सबसे बिगर नंबर जो है उसको आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है बिगर नंबर, ये 40 है, यहाँ पर 35,000 है, यहाँ पर 91,000 है, 87,000, 35,000, 54,000, 76,000, 92,000, 85,000। अब यहाँ पर सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, वो है ये वाशी। ठीक है, तो वाशी जो है वो ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन वाला है, और उसका पॉपुलेशन कितना है 92,173। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? आंसर आपका आएगा वाशी हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ वाशी इज 92,173। आया समझ में? ये हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहे हैं, देखिए, विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरेगांव हैज़ द ग्रेटर पॉपुलेशन। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेकंड वाला, वो सेकंड क्वेश्चन में आपको ओनली 2 प्लेसेस के बारे में पूछा गया है। उन दोनों में से ही आपको बताना है, मोरवाड़ा और मोरेगांव, इन दोनों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है। तो सबसे पहले देखिए मोरवाड़ा कहाँ पर है, मोरवाड़ा है यहाँ पर, इसका पॉपुलेशन है 85,890, और मोरेगांव का यहाँ है 87,012। तो 87 ज़्यादा होता है या 85 ज़्यादा होता है? ऑब्वियसली 87 ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा मोरेगांव हैज़ द ग्रेटर पॉपुलेशन। कितना है वो नहीं पूछा है, आपको ये पूछ रहे हैं किसका ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो जो आपको पूछ रहे हैं आपको वही लिखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्या पूछ रहे हैं, विच प्लेस हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट। सबसे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है और उसका पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पहले यहाँ पर देखिए सबसे कम कहाँ पर है, यहाँ पर 40,000 है, 35,000 है, 91, 87, यहाँ पर भी 35। देखिए सबसे कम यहाँ पर हमें 2 दिख रहे हैं, एक गगनबावड़ी और भमरागढ़। यहाँ पर 35,777 है, और यहाँ पर है 35,950। तो बताइए इन दोनों में से सबसे कम कहाँ पर है, यहाँ पर है गगनबावड़ी में। तो आपका आंसर क्या रहेगा, गगनबावड़ी हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, इट्स पॉपुलेशन इज 35,777। आया समझ में? चलो जल्दी से इसको भी नोट कर लो। और इसी के साथ आपका प्रॉब्लम सेट 2 कंप्लीट होता है। आज का वीडियो यहीं ऐड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट 3 को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही और इजी सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।